Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलो तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बेटा, 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज है वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। आओ देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या बेटा, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या बेटा, किसी एक को सब्जेक्ट बना के किसी और में रख दो, किसी एक को सब्जेक्ट बना के किसी और इक्वेशन में रख दो। आओ देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास दो इक्वेशन दिया है। क्या दिया हुआ है, x + y = 14। एक लाइन ये खींची और एक लाइन यहां मान लेता बेटा, x - y = 4। अब देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तुम्हें जो एक इजी लगे ना उसको सब्जेक्ट बना लो। तुम्हें x को सब्जेक्ट बनाना है, x को बना लो, y को बनाना है, y को बना लो। यहाँ पे ये दोनों में से किसी में भी किसी एक को सब्जेक्ट बना लो। मैंने यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, y को वहां भेज दो। 4 + है x = कितना हो गया बेटा, 4 + 5। ये तुम्हारा इक्वेशन आया, इक्वेशन ए। क्या आया, इक्वेशन ए। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। इसको क्या रखना है बेटा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। दो में से बनाया ना तो एक में रख दो। रख दो यहाँ पे, x की जगह पे क्या रखोगे, 4 + y + 1। 4 + y + 14। 4 वहां पे चला जाएगा तो कितना होगा, 14 में से 4 चला कितना बचा बेटा, 10। y + y 2 से डिवाइड कर दो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, तुम हमसे प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। y = 5 है, ये y = 5 इसमें रख दो। एक वाली मिली थी तो इसमें रखना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जाकर रखनी है क्या बेटा, x = y + 4 दिया हुआ है। y की जगह पे कितना रखोगे, 5। तुम्हारा कितना हो गया, 5 + 4 = 9। मतलब तुम्हारा x कितना आ गया बेटा, 9 और y कितना आ गया, 4। हो गया, देखो देखो ना, देखो मुझे क्या 9 और 5। चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन। वीडियो स्टॉप करो और सॉल्व करो, स्टॉप करो और सॉल्व करो। चलो फटाफट, हो गया, मैं करने जा रहा हूं। ये और ये दिया हुआ है, चलो स्टार्ट कर देता हूं। फट देखो मेरे पास दो फॉर्म इक्वेशन है। पहले दिया हुआ है s - t = 3 और दूसरा क्या दिया हुआ है, s/3 + t/2 = 6। एक काम करो, इसको पहले एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। ये यहां पे जाएगा, एलसीएम जाएगा ना, ये यहां पे नीचे दोनों का 2 यहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × s 2s 3 × t 3t = 6। 6 वहां पे चला गया, 2s + 3t = 36। देखो इसमें कोएफिशिएंट है, हमेशा उसको सब्जेक्ट बनाओ जिसका कोएफिशिएंट ना हो, कोएफिशिएंट 1 हो। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3। इधर देखो, s के पास भी कोएफिशिएंट नहीं है और ये 1 है, और t के पास कितना, -1, तो t को वहां भेज दो। तो क्या कर सकते हो बेटा, इसको इक्वेशन 1 बता दो। तो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन a। Put this value in this equation. Put this value in this equation. है ना, लिख देना यहाँ पे सेंटेंस में, put this value in equation 2। चलो मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब देखो बताते हैं कैसे। रखो अंदर, s की जगह पे 3 + t रखना, 2। s की जगह पे क्या रखोगे, s की जगह पे रखना 3 + t।
3 प्लस टी और ब्रैकेट में लिखना है ना। चलो 3t 36, 3 टू 6, ये हो गया 2t, ये हो गया 3t, ये हो गया 36। वहां पे चला गया 36 में से 6 चला गया कितना बचा बेटा बताओ 30। और यहाँ पे कितना हो गया 2t प्लस 3t 5t। 30 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया t इज इक्वल टू 6। अब t को मैं 6 मिल गया, ला उठा के इसमें लग आजा 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 मैं हूं प्यार तेरा। चलो लग दो। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस t की जगह पे 6 9, सो s इज इक्वल टू 9 हो गया। क्या ही है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। हलवा हलवा चीज, हलवा ये हलवा वाले 9 और 6 चलेगा। बस तुमको उल्लू बनाया डरा डरा के कि ये भारी भरकम चैप्टर है, यो भारी भरकम चैप्टर है, कुछ भी नहीं, हलवा है हलवा। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे कितना बेटा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। डन। चलो अब एक काम करो, इधर y को भेज दो, इधर 3 को ले लो, है ना। y को इधर भेज दो, 3 को इधर ले लो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 3y वहाँ पे चला गया, y का सब्जेक्ट बना लिया। ये तुम्हारा क्या था इक्वेशन 1 और ये तुम्हारा इक्वेशन ए। अब देखो ये इक्वेशन देखो, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, क्यों बड़ा करूं मैं, अगर 3 कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। देखना इसमें से अगर 3 कॉमन निकालूंगा तो कितना निकलेगा 3x माइनस y और इधर भी कितना हो गया 3 9 है ना। इसको 3 से काट दिया 3x माइनस y इसको हाय ना। दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम मतलब क्या हुआ, दोनों पहले एक ही लाइन है, एक ही लाइन दूसरी लाइन पे होगी बेटा, तो क्या हो जाएगा कुछ भी रखो x और y चलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस क्या जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज इनफाइनाइट। दोनों लाइन एक ही है, दोनों लाइन एक पे ही आई हुई है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। चलो क्लियर है, आओ आगे देखते हैं। कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना। चलो ये दिया हुआ है, हाय ना बहुत भारी भरकम दिखाई दे रहा है सर। 0.2x सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तभी गड़बड़ा जाता है। देखो तुमको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ है नहीं, अभी देखो दिखाते हैं। 0.4x 0.5x 2.3। देखो इसमें मुझे समझ में आता है क्या, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। इधर भी क्या सकता है डिवाइड बाय 10, y हो गई, ये y है यहाँ y डिवाइड बाय 10, 23 डिवाइड बाय 10। मैं कह सकता हूँ दोनों के नीचे 10, देखो 10 10 कर दे। मैं कह सकता हूँ दोनों के नीचे 10, तुम्हारा इक्वेशन ये क्या बन गया और ये क्या बन गया x 5/23। डन। चलो एक काम करो 3/, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना किसी का नाम है। चलो अब ये जो आया तुम्हारा कहाँ गया, ये आया तुम्हारा ये इक्वेशन 1, ये आया इक्वेशन ए और ये है तुम्हारी इक्वेशन 2। इसको उठा के इसमें डाल देंगे। चलो तो ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं, तो कॉपी कर लेना। चलो माना अपनी जेब से फकीर है, x की जगह पे ये रख देना, ये वाली वैल्यू कहाँ, ये इक्वेशन कहाँ से बना है 1 से, तो किस में रखोगे 2 में। अगर 2 से बनाओगे तो कहाँ रखोगे 1 में, 1 से बनाओगे तो 2 में, 2 से बनाओगे तो 1 में, 1 से बनाओगे तो 2 में, 2 से बनाओगे तो 1 में, 1 से बनाओगे तो 2 में, 2 से बनाओगे तो 1 में। इसको इसमें डाल दो 13 - 3y 2, इसने इसको 2 से काटा, 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 13 2 से 26, 3 2 से 6। डन। चलो 6y में से 5y गया -y, 23 यहाँ पे y यहाँ पे,
वाई वहां पे गया, माइनस वाई गया वहां पे प्लस हो गया, 23 पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, 26 में से 23 गया, 3 बचा, वाई की वैल्यू कितनी है 3। किसी की चाहतों पे चलो इसकी जगह पे आपको वाई की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो इसकी जगह पे वैल्यू रख देगी। मेरा x कितना था 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, 13 y की जगह पे 3y तो 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया, कितना बचा बेटा 4 डिवाइड बाय 2 2, क्योंकि जीना इसी का नाम है किसी की ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हाँ यार सर कैसा क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं है अब भाई एक फालतू क्वेश्चन देखना नहीं। रूट 2x रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे रूट 3x रूट 8y इज इक्वल टू 0। चलो कल इसको भेजे कि इसको ना ही भेजे, एक काम कर इसको भेज दे, इसको यहाँ भेजो भेजो इसको रूट 3x रूट 8y, देखो रूट 8 को नीचे भेजो, अरे किसी को भी सब्जेक्ट बना लो, मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाओगे सब सेम ही है, ठीक है। चलो इसको उठा के यहाँ पे डालो, ये तुम्हारा क्या ना इक्वेशन 2, ये ना तुम्हारा इक्वेशन 1, ये तुम्हारा इक्वेशन ए कहां से बना इक्वेशन 2 से, तो कहां पे रखोगे इक्वेशन 1 में डाल दो, y की जगह पे रखो। चलो रूट 2x रूट 3 3x रूट 8, चलो एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या है रूट 8 है, इसके नीचे रूट 8 नहीं है तो रूट 8 भी रखो और ऊपर भी रूट 8 रखो, हो गया। चलो अगर मैं ऊपर रूट 8 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, रूट 8 जीरो में चला गया, जीरो हो गया, 16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4x, 4 और 3 7x, मतलब x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे इधर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखो, y की कितना हो जाएगा 0, तुम्हारा भी था x भी 0 आया और y भी क्या आया, देख लो क्या बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार। डन, चलो चलो नेक्स्ट, दोनों 0 0 0 0, चलो हाँ यार सर कैसे कैसे क्वेश्चन दे रही है तो, हाँ सर बहुत टफ दिख रहा है, दर मैं क्वेश्चन देख के देखा भाई अभी सॉल्व करके देते हैं। 3x डिवाइड बाय 2 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -2, एलसीएम ले लो, 5 3 2 जा 6, नीचे 6 हो गया, इसके पास 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे जाएगा, 3 3 जा 9x, 2 यहाँ पे जाएगा 10y, 6 वहाँ पे चला गया, 9x माइनस 10y है ना, और 6 2 जा 12, डन हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13/6, एक काम करा एलसीएम ले लो, नीचे आ गया 6, 2 यहाँ पे गया 2x, 3 यहाँ पे गया 3y और नीचे 3 2 जा 6, ये 6 कर गया, देखा तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो किसमें बड़े बड़े नंबर है, इसमें बड़े बड़े नंबर तो इसको छेड़ना नहीं है, इसमें छोटे छोटे नंबर इसको उठा लो, इसमें किसी को भी सब्जेक्ट बना लो जो तुम्हें पसंद होगा। तो देखो इधर जो नंबर इजी हो ना उसको ले लो, 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई करना, इसी को मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो ये 3y हो गया, 2x वहां चला गया, 13 माइनस 2x और 3 से डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 हो गया। तो यहाँ पर रखा ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए को कहाँ रखना, इसमें रखना है, चलो रखो 9x 10, y की जगह पे क्या रखोगे 13 माइनस 2x डिवाइड बाय 3,
हाँ हाँ हाँ, अब खेल चालू हुआ। देखो इसके नीचे 13 है, इसके नीचे 3 है, इनके नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है, 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन 9 3 27, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 जैसे जाएगा 130, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 2 20, नीचे कितना है 3 इज इक्वल टू -12। चलो दोनों के नीचे सेम है ना, 3 है, 3 वहां पे चला गया, -36। देखो 27 प्लस 20 47, -130, 130 को वहां भेज दो, 130 वहां चला गया, 130 में से 36 गया, 36 जाएगा तो कितना देगा 94, 47 डिवाइड में चला गया 94, 47 कहाँ चला गया डिवाइड में, 47 अगर डिवाइड में चला गया तो कितना बचा बेटा x इज इक्वल टू 2। तुम्हारा आंसर आया x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 2 तुम्हारा जो आया है, अब इसको तुम्हें कहीं रखना है, कहाँ रखना है, इसमें ऊपर वाले में डाल दो बेटा वैल्यू। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगा समझदारी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ 2x, x इज इक्वल टू 2, 2 2 4, 13 में से 4 गया 9 बचा। यार की गलियां गलियां खूब सजी हैं। चल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्या हुआ? चलो फटाफट वीडियो स्टॉप करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 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 देखो। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकालनी है। देखो अब तो ये तुम्हारे पास जो मेथड है कि पर्टिकुलर, अब ये जो एक्सरसाइज उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। पर अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देना तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारे सिलेबस से डिलीट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब तुम कोई भी मेथड यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो, जब तक कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि तुम्हें कौन सी मेथड यूज करनी है। अगर तुमसे ऐसा बोला है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो, तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज की तो गलत है, फिर तुम्हारा आंसर भले राइट होगा, तुम्हें वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन सी मेथड यूज करो। यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी मेथड की चल रही है बेटा, सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी है। क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया हो तो वही मेथड यूज करना, अगर मेंशन नहीं किया हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अब हम हमारे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x + 3y = 11 और अदर साइड 2x - 4y = -24 दिया हुआ है। मैंने एक काम किया, मैंने इधर से सब्जेक्ट बना लिया 2x को, इसको यहां भेज दो, 4y वहां पे चला गया है ना, 4y -24, चल 2 डिवाइड में चला गया, x = 4y - 24 / 2। ये वैल्यू आई, इसमें मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब इसको उठा के मुझे इसमें रख देना है, तो जाहिर सी बात देखो 2x की वैल्यू सीधा 2x दिखाई दे रहा है, या ये रखो या ये रखो, आपकी मर्जी। 2 ब्रैकेट में x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 4y - 24 / 2 + 3y = 11। देखो 2 से 2 मैंने काट दिया, बचा कितना बेटा, 4y - 24 है ना, प्लस 3y = 11। 4y + 3y कितना होता है जल्दी बताओ, 4y + 3y होता है 7y, और 24 वहां पे चला गया, 11 + 24 होता है 35। 11 था 24 आ गया, कितना होगा 35। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5। y की वैल्यू कितनी मिली 5। ये जगह तुम्हें जो y की वैल्यू मिल रही है 5, एक काम करो, यही y की जो वैल्यू 5 आ रही है इसे किसी और इक्वेशन में रख दो, इसमें तो तुम्हें x मिल जाएगा। अब x निकालते हैं, y की जगह पे 5 रखना है, 5 4 = 20, 20 में से 24 गया -4, आंसर आया -2। x की वैल्यू कितनी है बेटा, -2। हो गया तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अच्छा तुम्हें x और y की वैल्यू नहीं, मैं ये निकालना था m की वैल्यू। अच्छा m क्या है, आओ देखो जरा सा ऊपर, 5 - 2, हाँ तुम्हें निकालना था y = mx + 3।
y इज इक्वल टू 5 आया था और x इज इक्वल टू -2 इसके अंदर रखना है। y की जगह पे 5 रख दो, m नहीं पता इसकी जगह पे -2 रख दो। -2 मतलब ब्रैकेट में होगा, हाँ मल्टीप्लाई नहीं। 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, 5 में से 3 का 2 बचा, 2 ने 2 को काट डाला, मतलब कितना बचा, माइनस नीचे आ गया, -1 कितना है बेटा, -1। सो तुम्हारा m इज इक्वल टू -1। आप देख लेते हैं m इज इक्वल टू -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ये देखो। From the pair of linear equation the following problems by the substitution method। मुझे क्या लगता है कि substitution method से ही सॉल्व करना है, तो मैं वही मेथड यूज कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अच्छा क्या दिया होगा, the difference between two number is 26, one number is 3 times the other, find them। अच्छा एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, है ना, तो मैंने दो नंबर ले लिए। let the two numbers are x and y। एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो मैंने x को बड़ा बता दिया, y को क्या बता दिया बेटा, छोटा। मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, x, तो x में अगर y निकालूंगा तो 26 रहेगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो कौन बड़ा नंबर होगा, छोटे नंबर का 3 गुना होगा। मतलब x जो है वो छोटे नंबर से कितना गुना है बेटा, 3 गुना है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में x की जगह पे 3y लो, 3y में से y क्या, 2y। सो y इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, 13 हो गया। अब रख दो इसमें, x इज इक्वल टू कितना ले, x इज इक्वल टू 3 into 13 39। x भी मिल गया और मुझे क्या मिल गया बेटा, y भी मिल गया, x सॉरी y और ये रहा x। अब देख लो, चलो क्लियर है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि खो न जाए कहीं, ला 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 ला। चलो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, आ समझिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा दो एंगल ले लो, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, कैसे एंगल बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने दो एंगल कैसे कैसे ले लिए, ऐसे लिखना, लेट टू एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री, मतलब x और y डिग्री, तो तब भी चलेगा, डिग्री डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एंगल क्या है बेटा, x है और दूसरा क्या है बेटा, y। पर दोनों में से एक तो बड़ा होगा, एक को मैंने x लिया, दूसरे को मैंने क्या लिया, y। x इज मच ग्रेटर देन y, x बड़ा है, मच ग्रेटर देन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, x इज ग्रेटर देन y। अच्छा दोनों का एडिशन कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कौन से, जिनका एडिशन 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, जिनका एडिशन 90 होता है। जिनका एडिशन दो एंगल का एडिशन 90 होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो दो एंगल का एडिशन 180 होता है, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। चल x प्लस y का एडिशन कितना होता है, 180। अच्छा जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब x जो है वो कितना है बेटा, y प्लस 18। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे सर, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, x की जगह पे कितना रखोगे, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 थ्रू y। 180 में से हटा गया, चल जाओ 170 टू 162 डन। 2 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 81, y इज इक्वल टू कितना है, 81 रख दो यार। x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 18, 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डन। क्या बातें क्लियर है, चलो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द, चलो। जो भेजी थी दुआ हो जाके आसमां। देखो जब क्रिकेट टीम भाई 7 बैट खरीद रहा है, 6 बॉल खरीद पा रहा है, इतने में 3 बैट खरीदी,
5 बल्ब खरीदे इतने में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बल्ब ईच। ऐसी क्वेश्चन इसकी पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, वहाँ पे पेन और क्या था पता नहीं, यहाँ पेंसिल और पेन था। चलो मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। देखो कॉस्ट ऑफ बैट, एक बैट की कीमत x है और एक बल्ब की कीमत y है। भाई साहब तुम कितने खरीद रहे हो? भाई साहब कोच ने पहले 7 बैट खरीदी, अच्छा, फिर 6 बॉल खरीदे, अच्छा, पैसे कितने दिए? 3800, अच्छा, फिर कोच ने क्या खरीदा? 3 बैट खरीदी, अच्छा, फिर कितनी बॉल खरीदी? 5 बॉल खरीदी, अच्छा, कितने रुपए दिए बेटा? 1750। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चल अब किसका सब्जेक्ट बनाऊं? देखो कुछ छोटा नंबर ना उसे बनाना। आइडिया, मैं y का सब्जेक्ट बनाता हूँ, नहीं तो x का सब्जेक्ट बनाता हूँ। इधर सब्जेक्ट बनाऊँ, इसमें मत बनाऊँ, इसमें बड़े बड़े नंबर 7 और 6 में 3 और 5 छोटे नंबर, इसको सब्जेक्ट बनाऊँ। 5 भाई वहाँ भेज दो। 1750 माइनस 5 है, 3 से डिवाइड कर दो। x बन गया, बहुत इजी है, बहुत इजी। x को यहाँ पे डालो, बस खेल खत्म। देखो 1750 5y डिवाइड बाय 3 प्लस 6y 3800, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 3 15 this 3 7 7 49 52 5 7 plus चल 7 5 35 ये 3, अच्छा इसके 6 है ना, अगर एलसीएम लेना हो तो क्या करोगे? इसके नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो कितना हो जाएगा? 18y डिवाइड बाय 3, मतलब ये 3 दोनों के नीचे इधर चला जाएगा, कॉमन हो गया ना, एलसीएम ले तो मतलब कॉमन हो गया। ऐसे कह सकते हैं 18y 3 दोनों के नीचे, ये 3800 है, 3 वहां पे चला गया, तो ये हो गया 1250 है ना, और ये कितना हो गया? 35y था, y है 35 में से 18 चला गया, 18 दुना 36 होता है, और ये एक कम है मतलब 17 है, ये यहाँ पे चला गया 0 0 11। चलो अब इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, 12250 माइनस 11400, चलो माइनस करो, इसमें से माइनस करो तो कितना होगा? 0 5 17 डिवाइड में डाल दो 850 कितना बेटा? 850 डिवाइड बाय 17 भाई, ये y इज इक्वल टू 50 हो गया, कितना हो गया बेटा? y इज इक्वल टू 50। अरे ये क्या हो गया? रख हो जा बाबू 50, मतलब जो y की वैल्यू आ रही है वो कितने रुपीस आ रही है बेटा? 50। y क्या है तुम्हारा? जल्दी बताओ, y जो क्या है वो? सर जी जो y है y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू कितना बेटा? 50। y जो थी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ बॉल, मतलब बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50 रुपये, 50 रुपये। अच्छा इधर रख दो 50 रुपये इधर रखो, 1750 माइनस 5 बार 50, 5 बार 50 मतलब कितना हो गया? 250, 5 इंटू 50 250, 1750 में से 250 चला गया 1500, 500। बैट की कीमत है 500 और बॉल की कीमत है 50। क्लियर है? देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर टैली करते हैं। देखो 500 रुपये बैट का और बॉल का 50 रुपये। अच्छा अब the taxi charge in the city consists of fixed charge together with the charge of the distance covered for a distance 10 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर मतलब एक फिक्स चार्ज था प्लस एवरी किलोमीटर को चार्ज था। अच्छा गाड़ी कितना किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। कितना रुपया दिया बेटा तुमने? 105 रुपया दिया। अच्छा मतलब मैं जैसे आप
कार के अंदर बैठते हो, सिटी चार्ज टैक्सी के अंदर बैठते हो, आपको एक फिक्स चार्ज तो देना है, फिक्स चार्ज इतना रहेगा। कार के अंदर बैठे तो टैक्सी के अंदर बैठे आपको फिक्स चार्ज इतना देना रहेगा, प्लस जितना किलोमीटर जाएगी उसके हिसाब से। तो ये कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। मान लो 1 किलोमीटर का 2 रुपया अगर मैं पकड़ूँ वैसे कहने के लिए, तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। मतलब अगर मैं 2 रुपया का हूँ, है ना, 2 रुपया का हूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अगर 10 रुपया का हूँ तो कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स 100 हो गया। एंड अगर जर्नी 15 किलोमीटर की होती है, चलिए द चार्ज पेड इज 155, कितना हो गया बेटा? 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज? जो टैक्सी में बैठने पर फिक्स चार्ज लग रहा था वो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर पे जो चार्ज था वो, अच्छा वो कितना होगा मुझे ये बताओ। एक काम करो, एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज फिक्स चार्ज इज x, मतलब टैक्सी के अंदर बैठते मुझे फिक्स चार्ज x तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, प्लस चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर में मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मैं तुम्हें 2 रुपया बोला तो हर एक किलोमीटर का 2 रुपया, वैसे हर एक किलोमीटर का 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 7 रुपया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर चली तो मतलब आपको 7 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और फिक्स चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, मतलब 2 पैसा। मतलब पहली इक्वेशन क्या बनी? मैं टैक्सी के अंदर बैठा, मुझे फिक्स चार्ज x तो देना ही पड़ेगा, प्लस मुझे ये भी देना पड़ेगा कितना? 10 किलोमीटर का y रुपीस। 1 किलोमीटर का y, तो 10 का कितना हो गया बेटा? 10 y, है ना। 10 किलोमीटर का कितना हो गया बेटा? 10 y। मैंने टोटल कितना रुपया पे किया बेटा? 105 रुपया। अच्छा, दूसरी तरफ 15 किलोमीटर चला, मतलब टैक्सी का फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर का भी देना पड़ेगा। मैंने 155 दिया, डन। चलो मैंने इधर से x को सब्जेक्ट बना लिया, 15 को वहां भेज दिया। 155 माइनस 15 ये x की वैल्यू को इसमें डाल दिया। x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 155 माइनस 15 प्लस 10 हो गया। चलो 155 है, 155 को वहां भेज दो। 105 में से 155 गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा बेटा? -5। यहाँ पे बचा -50, यहाँ पे बचा -5। माइनस माइनस भी कट गया, 5 5 भी कट गया, 10 बचा। तो y इज इक्वल टू 10 रुपीज। मतलब हर किलोमीटर का चार्ज कितना बेटा? 10 रुपया। रख दो इसमें, हर किलोमीटर का 10 रुपया, रख दो इसमें। 155 15 हर किलोमीटर का 10, 15 और 10 कितना हो गया? 150, मतलब 5 रुपये। ये 5 रुपये आपका फिक्स चार्ज है। मतलब आप कार में बैठते हो तो आपको इतना तो चार्ज देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज, इतना हर किलोमीटर पे, और इतना आपको क्या देना पड़ेगा? फिक्स चार्ज। क्या बातें क्लियर है? एकदम 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रॉम द पैराग्राफ ये तो दे दिया है। अच्छा ओके, तो फ्रैक्शन दी एक फ्रैक्शन है हमारे पास। फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है? x अपॉन y, a अपॉन b। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? x अपॉन y, जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू x और डिनोमिनेटर की वैल्यू y है। चलो आगे, x by x अपॉन y इतना। और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। वो 9/11 हो जाएगा कब? इफ 2 इज एडेड ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करोगे बेटा? 2। मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा? ऐसा कुछ हो गया कि मेरे पास एक फ्रैक्शन x अपॉन y था, वो कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 9/11। कैसे? जब इसके अंदर 2 ऐड कर लो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे अगर मैं 2 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 9/11। अच्छा, इफ 3 is added to the both the numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना ऐड करूं बेटा? मैं 3 ऐड करूंगा तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, x plus 3 y/3। if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। तो वो कितना हो जाएगा? 5/6। बस ये तुम्हारे सामने आ गया, बस इतना कर ले तो तुम्हारा खेल खत्म, तुम कर सकते हो। क्या बातें क्लियर है? चलो अब इसे सॉल्व करना है। पहले वाले को अगर सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा? देखो x plus 2 y plus 2 कितना आ गया बेटा? 9/11। 10। चलो 11 यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्लियर है? 11 यहाँ पे और ये यहाँ पे। चलो तो 11 को वहाँ भेज दो, 11 into 11x plus 22, 9 को यहाँ भेज दो बेटा। 9y प्लस कितना आ जाएगा? 9y प्लस 18
चलो इसको यहाँ भेज दो 11x माइनस 9 में 22 को वहाँ भेज दो 18 में से 22 गया कितना बचा बेटा माइनस 4 18 में से 22 गया माइनस 4 मतलब पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया आगे दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता x प्लस 3 6 यहाँ पे गया x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 6 को यहाँ भेज दो 5 को वहाँ भेज दो 6 को यहाँ भेज दो 6 को यहाँ भेज दो 6x है ना 6x प्लस 6 3 18 5 को वहाँ भेज दो बेटा 5y 5 3 15 5y को यहाँ भेज दो 6x माइनस 5y अच्छा एक काम करो मुझे किसी को तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना किसको बनाओ y को सब्जेक्ट बना देता हूँ है ना y में x आपको जो बोलो मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ 18 को वहाँ भेज दो 15 में से 18 गया कितना बचा 15 में माइनस 3 अच्छा अब एक काम करो इसमें से 3 तो कॉमन निकाल सकते हो तो 3 कॉमन निकाल तो ये 3 कॉमन निकालने तो क्या बचा 5y 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचा देखना 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 5y माइनस 1 और ये 6x इसने इसको 2 से काट डाला 2 डिवाइड में भेज दो तुम्हारा कितना हो गया x इज इक्वल टू 5y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये x की वैल्यू है जो मुझे यहाँ पे रखनी है ना क्लियर है जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करो ऐसे इसको भी मैं एक एकदम नीचे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5y माइनस 1 मुझे ये जो वैल्यू है ना वो इसके अंदर लिखनी है 2 में से मैंने a को बनाया और इसमें लिखूंगा 2 में से मैंने x को सब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लिखूंगा अब देखो इसमें लिखो चलो अब देखते हैं 11x x की जगह पे लिखूंगा 11 x की जगह पे लिखो 5y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 9y इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस 4 अच्छा इसके नीचे 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 सबके नीचे 2 हो गए ओके सर ये 11 इसके साथ जाएगा 55y 11 इसके साथ जाएगा 11 9 2 18y और यहाँ पे माइनस 4 4 2 8 55 में से 18 गया देखो 55 में से 15 जाता तो कितना बचता बेटा 5 चला गया 50 10 चला गया 40 40 में से और 3 चला गया तो 37 बचा कितना बचा बेटा 37 अच्छा और ये 2 यहाँ पे क्या माइनस 8 11 ऐसे इज ये क्या हो गया माइनस 8 11 वहाँ पे गया प्लस 11 हो गया है ना तो कितना हो गया बेटा 11 यहाँ पे गया तो यहाँ पे भेज तो कितना हो जाएगा 8 में 3 देन अच्छा ये y इज इक्वल टू 3/37 y इज इक्वल टू क्या बेटा 3/37 और उसी को x में रख दोगे तो कितना हो जाएगा आप देख लो नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे कुछ तो एरर लग रही है मेरे को मेरी कैलकुलेशन में y इज इक्वल टू 9 आ रहा है मैं सोच रहा हूँ 3 था ना मैंने क्या लिया 3 ही रहने दिया था लिखने में गलती की क्योंकि नंबर आना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए मेरे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना था बेटा उधर माइनस 4 था मेरा x तो यही बना था x यही बना था 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 चलो यहाँ पे रख देते हैं नहीं x में भी गलती की थी इधर ही गलती की थी इसी में गलती की थी x में x इतना आ रहा था इसमें कोई गलती थी एक सेकंड फिर देख लेते क्या x में गलती की थी यहाँ पे अच्छा 3 बचा था 6 हाँ हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाला था 15 हो गया था शायद ये हाँ ये 15 है 5 की जगह हमारे से 15 हो गया था ओके सही अभी सही वहाँ पे 5 था हमसे 15 हो गया था ब्रैकेट का शायद ऐसा कुछ होगा आई डोंट नो याद नहीं है अच्छा मतलब x ये बना था अब इसका क्या देते 11x 9y माइनस 4 ये था यहाँ पे x बना है अगर किसी का x नहीं आना तो मुझे बताना बेटा मैं वापस सॉल्व करके दे दूंगा ठीक है चलो x की जगह पे ये रखो 5y माइनस 3/6 चलो अब मल्टीप्लाई कर लो काम खत्म ये 11 यहाँ पे गया 55y माइनस 33 इसके नीचे 6 नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई करें 6 4 वो भी माइनस फिर 55y में से 54y गया 3 6 यहाँ पे गया 24
y, ये 33 ऐसे केस, ये कितना हो गया 24, ये 33 वहां पे गया, कितना हो गया 33 में से 24 गया 9 बचा, y इज इक्वल टू कितना है 9, और ये y इज इक्वल टू 9 कहां पे डालोगे, इसमें डालोगे, x की वैल्यू कितनी थी 5y - 3 डिवाइडेड बाय 6, y की जगह पे 9, 9 अगर y की जगह पे रखोगे तो 9 5 45, 45 में से 3 का कितना बचा, तो देखो 42, x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। चलो अच्छा ये नहीं आया तो बताना, यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ 5y था ना, मैंने 15y हो गया था बस, इसके सिवाय कुछ नहीं था, 6y - 5y, हाँ ये 15 हो गया था बस, क्लियर है। चलो मेरा जूता है जापानी, बस पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी, दिल है हिंदुस्तानी, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट आप 30, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलो 5 years hence, आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times his son, मतलब छोटा कौन है, जैकब जो है, जैकब उसकी प्रेजेंट एज x है, अच्छा उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है, y है, अच्छा टेबल बढ़िया बनाया, 5 years hence, आज से 5 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज x + y, इसकी भी प्रेजेंट एज x + y + y, 5 years ago इसकी एज कितनी थी बेटा, x - y, इसकी कितनी हो जाएगी y - y, Jacob age was the, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be, Jacob की एज कितनी है, x + y, will be 3 times his son, 3 times his son, क्या क्लियर है, ये हुआ Jacob एज, सन की एज 3 टाइम्स, सन का 3 गुना करोगे तो जैकब बनेगा, तो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 3y + 15, यहाँ पे ले लो 3y को, एक काम करो x को सब्जेक्ट बना लो, 5 को वहाँ भेज दो, x मिल गया, इक्वेशन a एंड इक्वेशन 1। चलो एंड 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट इज सन, मतलब इसकी एज किसकी, जैकब की कितनी थी 7 टाइम्स, किससे, इसके बच्चे से, 7y - 35, 5 वहां भेज दो, 35 में से 5 चला गया, कितना बचा 30, डन। लेकिन x की जगह मुझे ये रखना है, पुट दिस वैल्यू हियर, x की जगह पर रख दो, कितना रखोगे 3y + 10, 3y को वहां पे ले लो, 30 को यहाँ पे ले लो, 7y - 3y, 10 + 30, 40 हो गया, 7y में से 3y गया, कितना बचा बेटा 4y, और 40 4 फुल कर गया, बचा कितना y = 10, कितना है बेटा y = 10, हो गया, क्लियर है, बात बढ़िया, y की वैल्यू मिल गया, x में रख दो 10, तो भूल ही गया x निकालना, 30 + 10 40, एज कितनी होगी बेटा, इनकी एज 40 है और इनकी एज कितनी है 10, जैकब के बच्चे की एज जो है वो 10 है और उसकी एज कितनी है 40, क्लियर है। चलो बात बढ़िया, अब आगे देखें, ये तो खत्म है, फिर क्रॉस वेरीफाई करें, 30 10 40 एंड 10। चलो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा, हैव अ गुड डे।